हेलो एवरीवन। मैं आपका सौरभ वर्मा, पटना बिहार से। मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना कुछ इंट्रो दिया था, मेरा मकसद क्या है चैनल बनाने का, क्या क्या मैंने चीज़ सोची है कुछ करने का। तो मैंने फर्स्ट वीडियो पे आपको बताया, अगर नहीं देखे हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल में जाके देखें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, देखिए चैनल बनाए हैं तो चैनल में बनाने का मकसद यही है। पहला तो ये है कि लोग को सिखाएं, बताएं कि कैसे ये ट्रेडिंग यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। पहला मकसद। दूसरा मकसद ऑब्वियसली है कि मेरा चैनल हिट हो। तो ये हिट सिर्फ आप लोग की सपोर्ट से होगा, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट ये चैनल हिट ही नहीं हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि चैनल हिट हो। आज जो भी व्यूवर्स है मेरे जितने भी है, अभी तो ऑब्वियसली नंबर्स बहुत कम हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका नंबर्स बढ़े। नंबर्स बढ़ने का दो रीजन है। एक रीजन तो है कि मेरा चैनल भी हिट हो। दूसरा ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने कि ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए र्यूमर तो इतना फैला हुआ है मार्केट में कि ट्रेडिंग सीख लो, ट्रेडिंग कर लो तो रातों रात माला माल हो जाएंगे। 100 का माल 1000 हो जाएगा, 1000 का माल लाख हो जाएगा, लाख का माल करोड़ हो जाएगा। मतलब ऐसा र्यूमर चला हुआ है ना कि मतलब ट्रेडिंग कर लीजिए और बस सब काम छोड़िए, आप ट्रेडिंग में हिट हो गए, आप पैसा वैसा का चिंता ही नहीं करना है। नहीं, र्यूमर र्यूमर होता है, क्या करिएगा। तो ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भाइयों से, जो भी हम मुझे व्यूवर्स देख रहे हैं, एकदम ये सब रिमोट पे एकदम नहीं नहीं है। इसको फॉलो करिए, विश्वास नहीं करिए। देखिए कोई भी चीज़ मैंने पहले जैसे वीडियो में बताया था, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, तभी कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रेडिंग खराब थोड़ी है, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग खराब है। ट्रेडिंग खराब नहीं है। ट्रेडिंग खराब हो तो इतना सारा कंपनी, इतने सारे लोग, इंडिया में कितने लोग होंगे, इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड में लोग इस फील्ड में है और कर रहे हैं। कुछ तो वजह होगा, सब बर्बादे हो गए होंगे। अरे आबाद भी तो होंगे तभी तो कर रहे हैं। तो आप एवरेज अगर सर्वे करिएगा तो हर लोगों को ट्रेडिंग मतलब मन करता है करने को। ठीक है, जिसको नॉलेज है वो भी, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी। जिसको नॉलेज है वो ट्राई करता है कि करे, और जिसको नॉलेज नहीं है वो चाहता है कि सीखे। बस वैसे ही लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। एकदम मिडिल क्लास से हूँ, एकदम इन इस कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सेमी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं कोई ऐसा नहीं तिरम नहीं होता है तीसमार खां, वैसा कुछ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने ट्रेडिंग सीखा, कुछ इसके रूल्स हैं उसको फॉलो किया, और आज के डेट में उतना भी खराब नहीं हूँ। मिला जुला के प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट क्या, अब मैं आगे दिखाऊंगा कि ज़्यादा मुझे प्रॉफिट ही होता है, लॉस कम होता है। लेकिन वो मेरा प्लान का एक पार्ट है, तभी होता है ऐसे। जहाँ आप उस रूल को ब्रेक किए, मतलब आप ब्रेक हो गए, गए आप, वो की कहावत है ना, गई भैंस पानी में, वही चीज़ है। तो देखिए कि हर आदमी का पैसा है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बहुत मेहनत से कमाते हैं लोग, और हर लोग चाहते हैं कि पैसा आज दुगुना हो, कल 4 गुना हो, आगे 10 गुना हो। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मैटर करता है कि आपका लक भी है, एक ये भी मैटर करता है, बट आपका नॉलेज बहुत जरूरी है। क्योंकि विदाउट नॉलेज पैसा को किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करना वो हार्मफुल है। अगर आपको नॉलेज है, जरूर नहीं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग में, किसी में भी, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी में, नॉलेज होना चाहिए। नहीं नॉलेज है तो आपको लॉस है। तो चलिए, कोशिश है मेरा कि देखते हैं कि मैं कितना आप लोगों को समझा सकता हूँ, कितना आपको लोगों की मदद कर सकता हूँ, कितना आप लोगों को अवेयर कर सकता हूँ कि ट्रेडिंग में कुछ काम किया जा सकता है, जिससे कुछ इनकम बढ़ सकता है। और बेसिकली मेरा फोकस मिडिल क्लास लोगों को लेकर है। देखिए बड़े आदमी छोटे आदमी नहीं है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इसलिए कि मिडिल क्लास का लाइफ जानते हैं कैसा होता है, मतलब बेचारा ना घर का ना घाट का, वो होता है। आज के डेट में एवरेज से भी लोग, हमको लगता है 30-40 हज़ार भी 50 हज़ार ही कमा रहे हैं, तो वो खुल के नहीं, मतलब अगर रेंटेड है तो ना रेंट अच्छा घर में रह पाएंगे। दो बच्चा है अगर, तो ना बच्चा को अच्छा एजुकेशन, बहुत स्ट्रगल रहेगा 30-40-50 हज़ार के सैलरी में।
और हमारे बिहार में तो एवरेज सैलरी हमको लगता है बहुत, कोई भी अगर किसी को ऑफर करता है तो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, बस इतना ही। मतलब कोई बहुत कम होगा जो बोलेगा मैंने यहाँ 50,000 में काम करो, 1 लाख में, नहीं, बहुत कम है। ज्यादातर एवरेज में 15,000 से 20,000 के लोग ही हैं। उसी में उनको रेंट भी देना है, बहुत महंगाई है, खाना भी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारा सेविंग है, सपने हैं, बहुत सारा है, सब उसी में करना है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइफ एकदम स्ट्रगल करते 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 कट रहा है हर लोग का। तो मेरा मकसद ये ट्रेडिंग बनाने का यही है कि कुछ इनकम बढ़े, अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं कम पैसे में। देखिए, पैसा इतना कम इन्वेस्ट होगा कि अगर लॉस भी हो जाता है तो आदमी बर्बाद नहीं होगा, दुख तो होगा, मेहनत का पैसा है, बट हाँ, बर्बाद नहीं हो जाएगा। मैं उस लेवल पे किया हूँ कि आप प्रॉफिट ही कमाएगा, मेरा तो मकसद यही होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा इधर उधर होते हैं तो अगर आपको लॉस भी होता है तो उतना ज्यादा लॉस नहीं हो कि आप बर्बाद हो जाइएगा। और मेरा भी लॉस हुआ है, तो मैं हर लॉस से कुछ ना कुछ सीखा हूँ। और फिर जब सीखा हूँ तो दोबारा वो लॉस को नहीं आया मेरे साथ, क्योंकि मैं सीख गया था, मैं जान गया था कि मैं यहाँ किया, ये चीज किया, मेरा पैसा लॉस हो, मैं करता ही नहीं होता, मेरा उस सेगमेंट में नहीं होता है। तो लॉस हुआ तो उससे सीखने को मौका मिला, धीरे धीरे सीखते सीखते आज प्रॉफिट मिला जुला के हो जाता है। आगे दिखाता हूँ कि कैसे मैं बहुत कम समय पार्ट टाइम में करके कुछ इनकम कर लेता हूँ, जो आप लोग को अच्छा लगेगा, मिडिल क्लास को तो अच्छा लगेगा एटलीस्ट कि अरे ये भी एक अच्छा चीज है। अगर नॉलेज हो, एक पेशेंस के साथ, एक रूल के साथ, एक स्ट्रक्चर वे में अगर करते हैं तो पैसा किसी को काटता थोड़ी है, कुछ इनकम हो ही जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, कुछ दिखाता हूँ, कुछ पहले आपको फिर बताता हूँ। तो जैसा मैंने बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल है जो बहुत ही न्यू है, ये मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो में इंट्रो था। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रेडिंग विद SKB, ट्रेडिंग विद सौरभ वर्मा जो है, जो मैं शॉर्टकट में SKB लिख दिया। तो ये मेरा चैनल है, बस रिक्वेस्ट जो मैंने पहले किया था वो फिर से कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाइए अपने आप लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से। जैसा मैंने इंट्रो में बताया था कि मैं सौरभ कुमार वर्मा हूँ, प्रोफेशनल वेरियस फील्ड, जैसे मैं इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, फाइनेंशियल में, बिजनेस में बहुत सारा काम करता हूँ, और ट्रेडिंग में भी काम करता हूँ। तो क्या करूँ, इनकम तो करना है, एक चीज से इनकम नहीं होता है, खर्चे हैं चार, तो इनकम एक से कैसा होगा, इनकम भी चार करना होगा। तो इसीलिए मरता क्या ना करता वाला बात है। मैं पटना से हूँ, बिहार से हूँ, ये मैंने पहले ही बताया था। अच्छा, मैं अपना लाइफ जो वर्किंग लाइफ स्टार्ट किया था वो 2006 से किया था। जो मैं मार्केट में आया, मुझे सीखा कि पैसा भी कमाया जाता है कैसे करके। तो उस समय तो बहुत इनिशियल था, बहुत कम पैसा करता, उतना नॉलेज भी नहीं था कि हर आदमी अपना लाइफ स्टार्ट करता है प्रोफेशनल फील्ड में, तो स्ट्रगल होता है, पैसा भी कम होता है, धीरे धीरे सीखना पड़ता है, जैसे मैं बोला। तो मैंने सीखते सीखा 2025 में और एक अच्छे मुकाम पे हूँ। बस मेरा एक्सपीरियंस बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, फाइनेंशियल सर्विस में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये मैं ऑलरेडी आपको बताया था। और एक लाइन ये लिखने का मतलब है कि एक्सपर्ट इन ट्रिकी ऑप्शन ट्रेडिंग इन निफ्टी। मतलब ये कोई दिमाग खानी है, बट हाँ, ये ऑब्वियसली जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ये ट्रिकी है, ये तो ऑब्वियसली है, क्योंकि सब कुछ देखते हुए और ट्रिकी के साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तभी मुझे प्रॉफिट होता है। नहीं तो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं ट्रिकी ऑप्शन ही कर रहा हूँ, तभी कुछ मेरा रोजी रोटी चल रहा है ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये मेरा दूसरा, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रिक्ट रूल है, मस्ट बी फॉलो, जो मैं भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इसको फॉलो करिए। मात्र 7 पॉइंट्स हैं, कोई बड़ा नहीं है, 100 200 नहीं है कि आदमी याद नहीं रखे, भूले नहीं। आप इसको फॉलो करिए, बहुत ही काम करेगा, मेरा एक्सपीरियंस है। और आपका साथ देगा एक अच्छे दोस्त की तरह। पहला क्या है, ट्रेडिंग प्लान है। देखिए, ट्रेडिंग हम लोग करते हैं रिमोट में या किसी भी तरह, आज मेरा ही वीडियो देख के हो सकता है आपको ट्रेडिंग करने का मन करने लगे, जो बिगनर्स है, न्यू कमर है, न्यू व्यूअर्स है। तो ट्रेडिंग करना खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ,
कि खराब है। अब मेरे लिए तो प्रॉफिट का एक जरिया है, तो मैं इसे ऑब्वियसली अच्छा ही बोलूंगा। जिनको लॉस हो गया हो तो वो ऑब्वियसली खराब बोलेंगे, बट अभी मैं तो अच्छा ही बोलूंगा। तो मैं ट्रेडिंग एक प्लान के अकॉर्डिंग करता हूँ। प्लान रहता है मेरा एवरीडे कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करना है, कितना तक करना है, क्यों करना है, कितना पेशेंस को मेंटेन करना है, ये सब में ट्रेडिंग प्लान रहता है। देखिए कैपिटल प्रोटेक्शन भी है। कैपिटल प्रोटेक्शन में कुछ पूंजी लगाया हुआ है इसमें। आप एग्जांपल ले लीजिए 10,000 रुपया, तो 10,000 को मैं ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उसका प्रोटेक्शन भी करना मेरा काम है ना, कि 10 को 9 ना होने दो, 10 को 11 12 15 कर दूं। तो ये कैपिटल प्रोटेक्शन में आता है, ठीक है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉस को कंट्रोल करिए। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि प्राइस बहुत अप एंड डाउन होता है, ठीक है। आप कोई ऑप्शन का ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई खरीदें आप, किसी भी प्राइस पे स्टॉक खरीदें। अब आप मानिए 20 रुपीज में खरीदें, आप सोचेंगे 20 रुपीज का स्टॉक अब 25 होगा तो बेच देंगे, वो 5 रुपये फायदा हो जाएगा पर स्टॉक। तो अब आप 20 पे खरीद लिए। अच्छा इसका कौन गारंटी दे सकता है कि 20 का 25 हो ही जाएगा? नहीं, 20 का प्रोडक्ट 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कोई इस पे प्रिडिक्शन नहीं है। स्टॉप लॉस का वही काम है कि अपने लॉस को आप कंट्रोल करें। 20 का माल खरीदे हैं तो हमें जितना कैपेसिटी हो, मुझे लगता है कि हम 15 रुपया तक मतलब 5 रुपया लॉस सह सकते हैं, तो आप 15 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये जैसे ही 20 से वो 15 पे अगर ऐसा लक खराब रहा या कुछ मार्केट में अप एंड डाउन रहा, तो आपका 15 में वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा, यानी आपका 5 ही लॉस होगा। फिर वो चाहे 14 चल जाए, 12 चल जाए, 10 चल जाए, उससे आपको लेना देना नहीं है। देखिए 10 चला गया, अगर आप 15 में बेचते आपको 5 रुपये बचा ना। नहीं तो आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो 10 में चला जाता, तो 10 20 से 10 करिए, 10 रुपये आता, 10 लॉस हो जाता। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह आप प्रॉफिट के लिए सोचे उस तरह आप अपने लॉस के लिए भी सोचिए, मेरा यही मकसद है। एवरेजिंग, देखिए एवरेजिंग क्या होता है कि कोई चीज हम कोई स्टॉक हम मैंने खरीदा 20 रुपीज में, अब मैं वो हो गया 15, एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मैं तब भी वेट करना, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हूँ, मैं वेट करना, अरे 15 हुआ है, अभी तो 16 हो रहा है, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 15 आया, फिर 16 हुआ, 17 हुआ, आप पूरा कॉन्फिडेंस है कि अभी 17 नहीं, अभी 20 हो, क्या 25 होगा, हम कर लेंगे। एकदम इस चक्कर में मत रहिए, ठीक है। ये बहुत कम समय होता है कि ऐसा होता है कि 15 का माल 20 हो गया, लेकिन ऐसा भी होता है कि 15 का माल 17 तो गया, फिर सीधा 10 हो गया। समझ रहे हैं आप? स्टॉप लॉस लगाइए, उसके बाद एवरेजिंग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 का लगा लीजिए, वो 15 आया, फिर 16 17 जा रहा है, वेट करिए। आप तो 14 पे लगाए, 14 से कम हुआ तो आपका लॉस आपका बिक जाएगा, तो उस पे करें। लेकिन हाँ स्टॉप लॉस लगाए करें। ग्रीड, ग्रीड तो बहुत गंदा चीज है, बचपन से हम लोग पढ़ाई में पढ़ रहे हैं, बड़े भी ऐसा है कि लालच बुरी बला है। तो इस ट्रेडिंग में लालच करिएगा तब तो मतलब इसका कोई दूसरा आंसर ही नहीं है, सीधा बर्बाद हो जाएगा, सीधा बर्बाद। वही एक सिंपल लाइन में। तो ग्रीड को नो, एक मूवी आया था ना, नो मीन्स नो, वही है ग्रीड। अच्छा ये पेपे सिस्टम, ये मेरा अपना सिस्टम है। पेपे का फुल फॉर्म जो है, पूरा मेरा ट्रेडिंग का चैनल का बनाने का एक ही लाइन में ये उसका आंसर है। पेपे सिस्टम, पीईपी, प्लानिंग, एंट्री, पेशेंस, एग्जिट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें बजाते एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंट्री, सही टाइम पे एंट्री होनी चाहिए। एंट्री भी आपको प्लानिंग जब करिएगा तो आपको एंट्री का कब लेना है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। जब एंट्री लेनी है तो फिर वहां रोल आपका पेशेंस का आता है। पेशेंस मतलब आप तुरंत अग्रेसिव नहीं, मतलब 20 का माल खरीदे 18 हो गए तो पूरा हड़बड़ा गया, अरे ये क्या हुआ, घबरा गए, नहीं। अरे 18 हुआ तो हो सकता है 22 भी जाएगा, 25 भी जाएगा। आप स्टॉप लॉस तो 15 का लगाए है ना, तो 18 में क्यों घबरा रहे हैं? मत घबराइए। 15 के बगैर 14 भी हो गया तो आप अपने आप को गुड लक मानिए कि आपने 1 रुपया बचाया। 12 भी हो गया तो गुड लक, अपने आप को थैंक्स करिए कि आपका 3 रुपया बच गया। तो ये पेशेंस में आता है। और
देखिए इसके बाद एग्जिट, ये भी आपको कब एग्जिट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करना होगा, ये प्लानिंग का हिस्सा ही है। एग्जिट 20 का माल आपको लग रहा है कि एक प्लान आप कर चुके हैं प्लानिंग में कि एग्जिट 20 का माल 22 में बेचेंगे, मतलब 22 में बेचेंगे, आपको वेट 23 और 24 का नहीं करना है। देखिए एग्जिट में ग्रीड एवरेजिंग सब आ रहा है ना, तो आप एक प्लान करिए, अगर आप 20 का माल 18 हो गया, अगर आपको लगा एग्जिट करना है तो एग्जिट करना है, इसमें आपको वेट नहीं करना है, तो सही टाइम पे एग्जिट भी इम्पोर्टेंट है। और ये लास्ट सेवन जो मेरा पॉइंट है, ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड। देखिए क्या होता है कि ऑप्शन का कोई भी हम खरीदते हैं, तो आज 20 में खरीद लिए बाय चांस, और 3:30 तक वो रहा, आपको लग रहा है कि 20 का आज नहीं 20 है, कल तो 50 हो जाएगा, तो रखते हैं इसको डिलीवरी में फॉरवर्ड पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, कल तो ओपन होगा 20 का माल 50 से बेचेंगे, एकदम ये सब चक्कर में रहेगा नहीं। 20 का माल कब 10 हो जाए नेक्स्ट डे, ये कोई नहीं जानता है। देखिए मार्केट ओपन है तब 20 का माल 10 होने जा रहा है, तो आपके पास देख रहे हैं 20 का माल 10 होगा जब, तो आप 15 में बेच सकते हैं, 16 में बेच सकते हैं, डायरेक्ट 20 का माल 10 हो जाए तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, स्टॉप लॉस भी नहीं होता, 10 क्या जीरो भी हो सकता है, एक भी हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, तब क्या करिएगा। तो एकदम नहीं करिए इंट्राडे ट्रेडिंग, सिर्फ सेम डे का गेम है, सेम डे का ये काम है। आप सेम डे खरीदिए, आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, वो सेम डे पे ही क्लोज करिए, नेक्स्ट डे फिर एक नया दिन, नई शुरुआत, इसको आप लोग फॉलो करिए। तो यही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ये 7 पॉइंट्स को पढ़िए समझिए और इसको फॉलो करिए, तो ट्रेडिंग में मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं आगे बढ़ाऊँ आप भी बढ़िएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इंपॉर्टेंट थिंग्स में क्या है कि प्राइस सिलेक्शन। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ना प्राइस सिलेक्शन ऑप्शन स्टॉक्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा सिलेक्शन करें, क्योंकि अगर सही ऑप्शन नहीं आप प्राइस सिलेक्शन करिएगा, तो निफ्टी बढ़ रहा है 50 पॉइंट और आपका 20 का माल 22 ही नहीं हो रहा है, 21 ही नहीं हो रहा है, तो आपको प्राइस सिलेक्शन जरूरी है करना, कि कौन सा सही प्राइस पे हम ऑप्शन को लें, जिससे 20 से 21 22 23 24 मूवमेंट हो, वैसा प्राइस सिलेक्शन। एक्सपायरी, एक्सपायरी भी देखना बहुत जरूरी है, वीकली एक्सपायरी है, अभी तो आगे चल के एक्सपायरी खत्म होने वाली है, मंथली या 15 डेज आने वाली है, बट अभी वीकली चल रही है। वीकली में क्या होता है कि आज है 26, तो 26 से जो एक स्लॉट चल रहा है वो 30 का एक्सपायरी है निफ्टी का, और निफ्टी का हमेशा ना मंगलवार को ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, यानी वो उस दिन ना वो खत्म हो जाए, चाहे वो 100 का प्राइस क्यों ना हो, वो शाम शाम तक आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो अब सुबह 100 है और शाम तक जीरो कब हो जाएगा, उसी 9:15 से 3:30 में कोई नहीं जानता है। तो एक्सपायरी में हमेशा प्राइस जीरो ही होता है, एकदम लो हो जाता है। अगर ओपन होगा जब वीकेंड्स में प्राइस ओपन होता है, तो प्राइस 100 200 जो भी है वो रहता है, बट ये धीरे धीरे पर डे ये डाउन होते जाएगा, डाउन होते जाएगा, और जब इसका एक्सपायरी डे रहेगा उस मतलब मंगलवार, तो उस दिन ये जीरो हो जाएगा, जीरो जैसा हो जाएगा। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली मैं जैसे बताया प्लानिंग का पार्ट पार्ट है, कि आपको ट्रेडिंग करना है तो स्ट्रैटेजी के साथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली सेम चीज है जो मैंने बताया, पे प्लानिंग, एंट्री, पेशेंस, एक्टिविटी डिसिप्लिन में आता है, तो इसको आप फॉलो करें, मेरा ये रिक्वेस्ट है। ये क्या था जो मैं प्राइस सिलेक्शन बोला था, तो वो इसी का मतलब है। 3 तरह से प्राइस सिलेक्शन होता है, कि एटीएम होता है, आईटीएम, ओटीएम। एटीएम होता है एट द मनी, मतलब जैसे निफ्टी का प्राइस अप हो रहा है उसी तरह ये भी जो भी इसका प्राइस सिलेक्शन, माने ये 20 है, तो निफ्टी हो रहा है आपका 24,901 या 24,905, तो ये भी 20 से 21 होगा। अगर 24,900 से 24,850 हो रहा है, तो ये भी 20 से 18 होगा, तो उसके मूवमेंट रहता है। आउट द मनी जो है आपका, आउट ऑफ द मनी, इसको मत इग्नोर करिए, मैं यही बोलूंगा। और इन द मनी एटीएम का ही भाई है, बोलिए एट द मनी का, लेकिन जैसे मैंने क्या बोला कि अगर वो 5 पॉइंट बढ़ा तो ये शायद 1 रुपया बढ़ेगा, तो ये ना 1.5 रुपया बढ़ेगा आपका। जैसे 20 का माल ये 21 होगा, तो हो सकता है 20 का माल 22 हो जाए,
होगा, हो सकता है क्या, मतलब होगा थोड़ा स्पीड इसका ज्यादा रहता है, बट इसका प्राइस भी ज्यादा रहता है ऑप्शन का। अगर ये 20 रुपया है तो ये 25 रुपया होगा, और ये 20 का माल हो सकता है 15 रुपया हो ऑप्शन का प्राइस। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा एटीएम प्राइस के भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ठीक है। चलिए मैं आज का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी करता हूँ, और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी मैं गाइड करता हूँ। तो ये देख लीजिए आप, यही मेरा है सामने आपका, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। आज ये 26 तारीख का है। देखिए मैंने एक ही लिया है, जो निफ्टी का प्राइस है वो 25,100 का है अभी। कॉल का है सी। अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहूँ, सी मतलब कॉल होता है, कॉल ऑप्शन, और पी मतलब पुट, पुट ऑप्शन। मैं आगे बताऊंगा आपको कि कॉल और पुट होता क्या है। कॉल मतलब प्राइस ऊपर होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और पुट क्या होता है कि प्राइस डाउन होगा तो भी आपको, पुट में अगर लीजिएगा तो प्राइस आपका इंक्रीज होगा, जो भी ऑप्शन आप खरीदे हुए हैं स्टॉक। तो ये कि मैं करते करते आज मेरा 6,000 का ये हुआ है। और मैं ये भी दिखाता हूँ आपको कि कितना समय लगा इस चीज़ को करने का। तो बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना होता है। और ये चीज़ें देखिए मेरा यहाँ पे, अब देखेंगे, हाँ यहाँ देखिए, मैंने 9,24 से स्टार्ट किया था, ठीक है। 21,50 में मैंने 750 क्या, एक लॉट निफ्टी का 75 का होता था, मैंने 10 लॉट लिया, 10 लॉट लिया 21,50 पे। और मैंने फिर उसे बाई किया था 9:24 पे। मैंने स्ट्रेटेजी अपना प्लानिंग देखा, मैंने पेशेंस रखा, फिर मैंने, मुझे लगा कि हाँ एंट्री लेनी चाहिए, तो मैंने 21,50 पे बिड किया। तो ये देखिए मेरा 21,50 पे बाय हो गया, और फिर मैं 22,5 पे बेच दिया इसको। 21,50 में खरीदा, और 22 से ऊपर भी गया होगा, बट मैंने 22,5 पे ही इसको सेल कर दिया। तो मेरा मार्जिन कितना हो गया, 55 पैसा। तो 750 का आप 55 पैसा निकालिए, अप्रोक्स 400 रुपया मेरा आ गया, ठीक है। 400, इसमें ब्रोकरेज ये सब काट के 30-35 रुपया कटेगा, तो मेरा 300 रुपया का प्रॉफिट हो गया। आप ये देखिए एक चीज, कि ये 22 में तो बेचे, लेकिन कुछ जब बेचे थोड़ी देर बाद 20,95 हो गया, देख रहे हैं। मतलब इसका प्राइस भी डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं है 22 में बेचेंगे 20,95 चले, देखिए 21,50 है, अब 20 में, लेकिन मैं सही टाइम पे सेल किया। अगर मैं रुकता वेट करता तो फिर 20,95 में आ जाता है, तो मेरा कितना 55 पैसा लॉस हो जाता। जो मैं 400 कमा रहा था तो 400 बर्बाद हो जाता। चलिए 400 तो आ गया। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा कि भैया मार्केट तो सही है, सेल कर रहे हैं, तो सही आ रहा है। फिर मैंने वेट किया, अब देखिए यहाँ पे मैंने 21,50 लिया था, बट अब मेरा अब नहीं, यहाँ 20,95 हो गया था, तो अब मैंने 20,25 पे वेट किया। देखिए यहाँ पे 20,25, ठीक है। तो मैंने 750 10 लॉट लिया 20,25, लेकिन अचानक देखिए प्राइस गिर गया, गिर गया ना। आप देखिए ना, 9,27 में 20,25 लिया था, और 9,27 मतलब कुछ ही सेकंड में 20,25 से 9,20 आ गया, मतलब 19,20, सॉरी 19,20 आ गया। 19,20 क्या, 19 रुपये आ गया होगा। तो मैंने अपना एक अपना, क्योंकि मैं प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी के साथ करता हूँ, प्राइस तो अप एंड डाउन था, तो मैंने वहां सेल नहीं करके, आप यहाँ देखिए कहाँ गया? हाँ, यहाँ सेल नहीं करके 150 मतलब 2 लॉट फिर खरीद लिया। 750 पहले लिया था, फिर खरीद लिया 19,20 पे, तो मेरा हो गया 900। यहाँ देखिए, अब मैं क्या किया कि 20,25 पे खरीदा था, और फिर 19,20 में, अब मुझे लगने लगा कि भैया ये तो 20-25 में खरीदा था, 19 चला गया था। तो मुझे अंदर से अपने प्लान का फिर नेक्स्ट सेगमेंट फिर याद है, क्योंकि मेरा स्टिक रूल है। तो मैंने इसको 20-35 में बेच दिया पूरा 900, ठीक है, सेल कर दिया। देखिए सेल कर दिया, तो यहाँ मेरा 20-25 का था, अब 20 पैसे, चलिए तब भी 10 पैसा का ही हुआ, तो 75 रुपया मेरा इधर आया, ठीक है। और यहाँ देखिए 150 रुपया था, यहाँ आया, यानी 1 रुपया 5 पैसा बढ़ा, तो 150 रुपया मेरा इधर भी आ गया ना, 19-20 में मेरा 20-35, तो मेरा कितना आ गया, इधर हो गया 75, रेट है 225 रुपया मेरा एक डील पे आ गया। ठीक है, इसमें 30-40 रुपया चल गया, तब भी तो मैं 150 रुपया फायदा हो गया ना, घाटा क्या हुआ, प्रॉफिट तो हो रहा है ना, धीरे धीरे बूंद ही बूंद तालाब बढ़ता है। तो ये देखिए, अब फिर मेरा, ये देखिए ये तो इधर हो गया। हाँ, अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ।
ये देखिए ये टाइम था 9:24, फिर मैंने वेट किया, बीच में किया हूँ, सब तो जरूरी नहीं कि स्लाइड इसमें आ जाए कुछ दिखाने। फिर देखिए अभी 21 था, अब इसका प्राइस क्या हो गया, 17, 15 तक जा रहा था। यहाँ देखिए कहाँ प्राइस देख रहे हैं कितना अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन हम लॉस नहीं सह रहे हैं, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर ही रहे हैं, चाहे वो 200 हो 400 हो जो भी हो। अब मैंने देखिए फिर 10:38 में मैंने सोचा कि अब एंट्री करते हैं, अभी मार्केट सही लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने 17:10 में, देखिए मैंने 17 में भी नहीं, 17:20 में नहीं, 17:10 में मैंने डाला, और इस बार अपना लॉट बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा प्लानिंग मेरा साथ दे रहा था कि हाँ ऐसा होगा। तो मैंने 1050 मतलब 10, लगभग 14-15 लॉट मैंने इसमें खरीदा, 1050, और देखिए 17:10 में, 10:38 में कर दिया, विद इन 1 मिनट में 17:40 में मैंने बेच दिया, मतलब 30 पैसा। अब 30 पैसा का डिफरेंस देख लीजिए, 1000 × 30 मतलब 1050 का 30%, 300 रुपया, फिर मैंने 300 रुपया यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं 300 में ठीक है भैया, 30-40 रुपया मेरा ब्रोकरेज टैक्स है, तब भी तो 250-300 फायदा हो गया 1 मिनट है, ओनली 1 मिनट में। फिर जब मैंने देखा कि फिर मैंने देखा यार रुक गया, फिर मैंने कुछ किया है नहीं, मैंने, मुझे लगा कि मार्केट अभी अप एंड डाउन हो रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो फिर मैंने 12:05 में फिर एंट्री ली, देखिए फिर मैंने उसी तरह, क्योंकि मेरे पास फंड था तो मैंने उस तरह से लॉट लिया, क्योंकि देखिए थोड़ा बड़ा लॉट लेने में क्या होता है ना, बहुत कम मार्जिन में मैं सेल कर देता हूँ तो प्रॉफिट आ जाती है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने 15 खरीदा, बाय कर लिया, और मैंने 12:05 2 मिनट में 15:35 में मैंने बेच दिया, फिर मुझे 35 पैसा आ गया। अब 1000 का 35 पैसा, वही फिर 350-400 का आ गया, तो फिर उसमें हटा दिए 30-40 का ब्रोकर, फिर 300 फायदा हो गया। तो इसी तरह धीरे धीरे करके, धीरे धीरे मिलने से इतना नहीं, ये कोई मैं दिन भर इसमें नहीं समय लिया, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम जब मैं फ्री रहा, क्योंकि मेरा और सब भी काम है, तो मैं थोड़ा वहाँ 15-20 मिनट बैठता हूँ, जज करता हूँ मार्केट। देखिए 15 मिनट 20 मिनट तो मार्केट देखना ही पड़ेगा आपको कि मार्केट का कैसा चल रहा है, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड मतलब आगे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है ऑप्शन का, या घट रहा है, ये देखना होगा, उसी बीच में आपको बाजी मारना है। जो ये तो परफेक्ट टाइम पे एंट्री और परफेक्ट टाइम में एग्जिट, तभी ये पॉसिबल है। तो ये मेरा आज का है। अब देखिए 6,000 रुपया आ ही गया, माने इसमें 1,000 रुपया मेरा सर्विस, 5,000 क्या दिक, मतलब आप ही सोचिए कि एक पार्ट टाइम करके 5,000 रुपया कमा लेना क्या खराब है, बहुत अच्छा है। जिनका देखिए मेरा कहना है जिनका 20-25-30 हजार सैलरी है, तो 10-15 हजार अपना पूंजी लगा के, इतना मत जाइए। देखिए मैं, मेरा जो पूंजी है अभी आई थिंक इसमें 20,000 रुपया, मैंने 20 या 18 हजार रुपया डाला है, रखा हूँ, दिखा दूंगा आपको, 20 हजार है, 19 हजार है, तो उससे मैं 5,000 कमा लिया बॉस। मतलब कौन दुनिया का ऐसा बैंक इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ तो बैंक में डालिएगा, एफडी भी करिएगा, तो हमको लगता है 7-8-9% आएगा साल में। अभी आप सोचिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरा पूंजी कितना है, 1 मिनट, यही मेरा है, मैं इसी से ट्रेड करता हूँ और मैं दिखाता हूँ मेरा, एक मिनट आ गया, मनी मनी पोर्टफोलियो, यस, ये देखिए मेरा 14,755 रुपया था सुबह में, ये मेरा पोर्टफोलियो था। 15,000 लगा के, और मैं 5 कितना हुआ, 15 या 45, लगभग 30-35% मैं एक दिन में कर लिया, मेरा प्रॉफिट जो भी। अब मैं तो 15,000 से अपना करूँ तो खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर यही मैं 50,000 रखता तो मेरा ये स्ट्रैटेजी आता, हो सकता है ये ज़्यादा होता, लेकिन इसमें देखिए लालच और ये सब नहीं है, हो सकता था, जरूरी नहीं है कि हो जाता, ये 6,000 माइनस में चला जाता, बट ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो नहीं ना गया। अगर हम स्ट्रैटेजी जो भी, ये मेरा ये देखिए स्ट्रिक्ट रूल है, जो जो मैंने बताया आपको, ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं मैं फॉलो करता,
तो लॉस में जाता है। इस 100 कोई ऑप्शन नहीं रहता। अभी मैं आपको ना ये पॉजिटिव नहीं दिखाता, ये निगेटिव दिखते रहता है, माइनस ये, और आप मोटिवेट नहीं होते और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, शायद मुझे गाली भी देते कि तो अपने बर्बाद है, दूसरों को बर्बाद करेगा। तो यही है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग को अगर आप सिलसिलेवार ढंग से, अच्छे ढंग से करते हैं, तो प्लान के साथ, तो ये प्रॉफिट होगा। मेरा ये कहना है, आराम से करिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या करना है। और देखिए, अभी तो फिलहाल बिगिनर्स जो भी हैं, मैं ऐसा कुछ ग्रुप कर दूंगा जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये प्राइस सिलेक्शन रखिए आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जो कॉल ऑप्शन लिया है, यहाँ पे देखिए 25,100 का लिया हुआ है। ठीक है, इसका प्राय वही 20-25 था प्राइस, क्योंकि मेरा फंड है 15,000 का। तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग करूंगा। दूसरा चीज कि फ्लक्चुएशन वोलाटाइल भी होना चाहिए, तभी तो फायदा होगा ना। और 20-25 से वो 22 से, ये कहाँ गया, हाँ 21 से 22 जाए, या 20 से 19, 20 से 20-35 से जाए, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो उसी टाइप का प्राइस हमको एटीएम के थ्रू लेना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखिए, अभी निफ्टी का प्राइस था 24,600, ये तो लास्ट है, मतलब उस समय था 24,800 समथिंग। तो अभी मैंने 25,100, मतलब थोड़ा 200 ऊपर का ही रेट लेके उसका, क्योंकि मुझे प्राइस थोड़ा अपना पॉकेट को भी देखना था। तो उस तरह का प्राइस का ऑप्शन को मैंने परचेज किया और इसी से मैंने ट्रेड किया। तो मेरा यही कहना है कि जरूरी नहीं है कि उसके लिए 1 लाख, 2 लाख, 50,000। अब देखिए 14,000 लगाए, ठीक है, 14-15 ही हजार, अगर ये जीरो भी होता, दुख तो होगा, दुख तो होगा, लेकिन इसे हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे कि अरे यार। देखिए ऑब्वियसली 14,000, 15,000 जो भी है, तो इस चीज को हम नहीं फॉलो किए, तभी वो जीरो हुआ। ये तो उसका दूसरा कोई वर्ड ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये गलती की है, तो हर्जाना कौन भरेगा, भरना पड़ेगा। अगर हम फिर 15,000 जीरो हो गया, फिर से हम 10-15 हजार लगाए, और फिर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट यही होगा, आपके सामने है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको, अभी इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि मैं ट्रेडिंग करता कैसा हूँ, और क्या क्या मैं देखता हूँ, और क्या क्या मैं फॉलो करता हूँ, और कैसे ट्रेडिंग को मैं सक्सेस बनाता हूँ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मेरा मकसद ही यही है कि अभी मैं स्टार्टिंग क्या होता है कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो थोड़ा उतना नॉलेज भी नहीं है क्या बोलता है, यूट्यूब चैनल में और ये सब में। तो बहुत, तो जो ये मैं बना रहा हूँ अपने दिमाग से कुछ ना कुछ करके, उस तरह से प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि आप लोग तक पहुँच सके। चलिए ऑब्वियसली इस ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जो बिगिनर्स हैं, एक्सपर्ट हैं तो हमसे ज़्यादा ही नॉलेज वाले हैं, उनको मैं क्या बताऊंगा, मैं तो खुद नॉलेजलेस हूँ उनके सामने। बट हाँ, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कम पूंजी में चाहते हैं कुछ करें, देखिए 5 या 6 यानी ठीक है, 1,000 ही आ रहा है, 2,000 क्या दिक्कत है, पैसा आ रहा है, कुछ तो काम होगा। जो 20-25 हजार रुपये कमा रहे हैं वो, अच्छा दूसरा चीज क्या है कि आज के दिन जॉब ना सिक्योर नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारे बिहार में 20,000 का जॉब कर रहे हैं बेचारे, अचानक जॉबलेस होंगे, हमको कोई रास्ता ही नहीं है, दर बटर भटक रहे हैं, छोटा काम भी करना चाह जा रहे हैं, इनकम तो चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए कम पूंजी में ये सीख लेते हैं, तो सपोर्ट मिलेगा अगर सीख लेंगे तो। कोई मैं सिखाने का चार्ज थोड़ी ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए। बहुत लोग बड़े हुए हैं, मैं भी एक दो देखता हूँ कभी, तो कोई बोलता है 20,000 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोई बोलता है 50,000 का ले लीजिए, कोई ये कर लीजिए। मैं सुनता सबका हूँ, करता हूँ अपना यही मेरा स्टाइल है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बहुत अच्छा लगा, और मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। पहले तो पहले वीडियो में थोड़ा नर्वस था, अभी भी शुरुआती में था कि कैसे क्या होता है, लेकिन नो डाउट फ्रेंडली हो रहा हूँ धीरे धीरे। और धीरे धीरे हेजिटेशन भी खत्म होने लग रहा है कि ना, किसी की दोस्त कोई फैमिली मेम्बर बैठा हुआ है, उससे बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे बढ़ूँ, और आपको भी बढ़ाऊँ अपने साथ। डेली कुछ ना कुछ आपको कुछ करवाऊँ कि आप मेरा, जहाँ भी हो, मेरा नाम लें,
एटलीस्ट थैंक्स बोलेगा, वाह थैंक्स सौरभ यार, कुछ तो आया तुम्हारे बताओ। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी माय चैनल। बस फिर से रिक्वेस्ट वही है, इसको प्लीज़ प्रमोट करिए आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए कि मेरा भी सफल हो। आपका सफल कराने के लिए तो मैं लाइव आया, मतलब चैनल बनाया हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।